नमस्कार, मैं कमल आग्ने। आज हमारी स्वतंत्रता के महानायक नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी की अज्ञात और अपुष्ट पुण्यतिथि है। अपुष्ट इसलिए क्योंकि 18 अगस्त को जापान में या टोक्यो में किसी भी विमान दुर्घटना का कोई भी आंकड़ा उनके पास उपलब्ध नहीं है। उनके साथ इस देश की राजनीति ने क्या किया ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन कल जब मैं दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा कर रहा था और मैं जो अपने विमान में था, अपनी फ्लाइट में था, तब मुझे नेताजी की विमान दुर्घटना की याद आई और ये दिन भी याद आया। मैं होटल में आया और जो हवाई जहाज के अंदर मेरे दिमाग में चल रहा था उसको मैंने कागज पे उतारा और ये नए छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ नेताजी को समर्पित। ये सुनिएगा कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं। साहस की आंच पर क्रांति भी उबाली थी, बोली उनकी कभी न टाली जा सकी थी और गोली एक उनकी ना जाती कभी खाली थी। देखकर जनता के बीच जनाधार तब चेहरों पे दूसरे के छा गई रुदाली थी और नरम दलों ने एक टुकड़ी भी ना बनाई, नरम दलों ने एक टुकड़ी भी ना बनाई। नेताजी ने पूरी पूरी फौज बना डाली थी, नेताजी ने पूरी पूरी फौज बना डाली थी। और नेताजी का इतना महान था चरित्र पर, नेताजी का इतना महान था चरित्र पर, उनको ना इनकी कहानी याद आती है। आज जब हम 75वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं स्वतंत्रता के, इस समय अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो अमृत महोत्सव में हमें किन किन लोगों को याद करना है कि नेताजी का इतना महान था चरित्र पर, उनको ना इनकी कहानी याद आती है। जनता को भले याद आती सदा नेताजी की वीरताई जानी पहचानी याद आती है। अश्रुओं से भीगते सभी के नैन जब जब, और ये सत्य है। जब मैं कल विमान में बैठा तो क्या मेरी दशा हुई आप सुनिएगा कि क्या क्या मुझे याद आया कि अश्रुओं से भीगते सभी के नैन जब जब, आखिरी उड़ान आसमानी याद आती है, आखिरी उड़ान आसमानी याद आती है। और कोई याद करे या ना करे किंतु सपने में, कोई याद करे या ना करे किंतु सपने में, गोरे याद करते तो नानी याद आती है, गोरे याद करते तो नानी याद आती है। और आज ये देखिए कि ये वही देश है जो लोकतंत्र का पक्षधर रहा है और हमारे इतिहास में गांधी जी भी लोकतंत्र के बहुत बड़े पक्षधर रहे। तो वो लोकतंत्र का उन्होंने ऐसा पक्ष लिया। ये 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। गांधी जी के पट्ट शिष्य पट्टभी सीतारमैया की हार हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी की नाराजगी की वजह से नेताजी को यह पद छोड़ना पड़ा, उन पर दबाव बनाया गया और उन्होंने ये पद छोड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या गांधी जी का लोकतंत्र यही था? एक चुनाव जीता हुआ व्यक्ति उनके दबाव से हार मान करके बैठ गया। 4 पंक्तियां सुनिएगा और यह प्रश्न मेरे दिल में कब से है, यह आपके दिल में भी होगा कि क्या कोई नरम दल आज ये बताएगा कि, क्या कोई नरम दल आज ये बताएगा कि किस लिए उनकी त्वरा को तोड़ना पड़ा, किस लिए अपमान हुआ था सुभाष जी का, आशाओं का घड़ा किस लिए फोड़ना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, बहुमत लाकर के मुंह मोड़ना पड़ा। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये बताएं जीत के चुनाव पद कैसे छोड़ना पड़ा, जीत के चुनाव पद कैसे छोड़ना पड़ा। और एक अंतिम छंद जो बहुत बड़ा प्रश्न है, आज भी रहस्य है कि हमें नहीं जानना था रूस फ्रांस व ब्रिटेन, हमें नहीं जानना था रूस फ्रांस व ब्रिटेन, जर्मनी जापान और अमेरिका क्या हुआ। स्वतंत्रता के दीपक में घी का क्या हुआ था और दीपक से मिली हुई रोशनी का क्या हुआ। क्रांतिकारियों की देह से बही जो देश हेतु, क्रांतिकारियों की देह से बही जो देश हेतु, पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ, पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ। और पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ। और आज तक राजनीति ये भी ना बता सकी कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ, नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। और नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में नेताजी के बलिदान को भी अपने मन से याद कीजिए और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत आभार।